एवरीवन, आज हम रीमान सम बेस्ड अपने कुछ एग्जांपल्स करते हैं, लेकिन उससे पहले हम अपने दोनों फार्मूलाज रिवाइज कर लेते हैं। अगर हमारे पास इंटीग्रल कैलकुलेट करना हो a to b f dx और f इंटीग्रल जो है हमारे पास किस फॉर्म का हो, e raised to power x sin x cos x x raised to power m वेयर m इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, तो हम कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं? हम फार्मूला यूज़ करते हैं इंटीग्रल a to b f dx इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी r is equal to 1 to n h function of a plus rh where h is equals to b minus a upon n। और अगर हमारे पास फंक्शन हो एक्स रेज टू पावर m टाइप का, m आपके पास पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या फिर एक फ्रैक्शनल इंटीजर हो, तो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं इंटीग्रल a टू b f dx इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी r इज इक्वल टू 1 to n फंक्शन ऑफ a h रेज टू पावर r ah raised to power r minus ah raised to power r minus 1 where h is equals to b by a raised to power 1 by n। दैट इज़ अगर हमारे पास फंक्शन इन टाइप में से कोई सा भी हो तो हम जो पार्टीशन है वो AP सीरीज़ की फॉर्म की लेते हैं, और अगर हमारे पास इस टाइप का फंक्शन हो तो हम GP सीरीज़ लेते हैं। और अगर हमारे पास इंटरवल जो है क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1 गिवन हो, फंक्शन इसमें इंटीग्रेबल हो, तो फॉर्मूला हमारे पास ये बन जाता है। ठीक, अब इन फॉर्मूला बेस्ड हम एग्जांपल्स करते हैं। एक एग्जांपल हमने कर लिया था, एग्जांपल नंबर 5, यूजिंग डेफिनेशन इवेल्युएट 0 to π/2 sin x dx। यहाँ पे फंक्शन हमारे पास क्या गिवन है? साइन एक्स टाइप का फंक्शन गिवन है, तो हम क्या करेंगे, हम जो इंटरवल हमें गिवन है उसकी पार्टीशन करेंगे इन द फॉर्म ऑफ AP। तो हमारे पास a 0 है, दैट इज़ x0, और xn हमारे पास π/2 है। यहाँ से अगर हम h की वैल्यू निकाल लें तो h हमारे पास क्या आएगा? b माइनस a, दैट इज़ π/2 माइनस 0 अपॉन n, दैट इज़ π/2n। सो दैट नॉर्म ऑफ p टेंड्स टू 0 एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और जो h होता है वही हमारा डेल्टा r होता है, दैट इज़ द लेंथ ऑफ इंटरवल। और ये लेंथ हमारे पास क्या होती है? नॉर्म। तो नॉर्म जो है वो n को इन्फिनिटी अप्रोच कराने पर कहाँ जाएगी? 0 पे जाएगी। अब अगर हम इसमें से क्या करें, हम जनरल इंटरवल फाइंड करें, जनरल इंटरवल XR -1 to XR आपके पास जनरल पॉइंट क्या बनेगा? XR पॉइंट बनेगा r/2n। ठीक है, ये कैसे बनता है? XR हमारे पास जनरल पॉइंट होता है। जनरल पॉइंट अगर आप देखो AP सीरीज़ अगर आप बनाओ, AP सीरीज़ क्या होती है? a plus h, a plus 2h up to so on a plus rh, this is the rth term, and up to so on a plus nh। तो ये आपके पास rth टर्म है ना, दैट इज XR इज इक्वल्स टू a plus rh। अब यहाँ से कंपेयर करो, a आपके पास कितना है? a दैट इज द फर्स्ट पॉइंट 0, r आपके पास r ही रहेगा, एंड h आपके पास कितना हो गया? π/2n। तो यहाँ पुट कर दो a 0, r एज इट इज, h इज π/2n, तो XR क्या हो जाएगा? r π/2n आपके पास वैल्यू आ जाएगी, और डेल्टा आर हमारे पास है ही π/2n। ठीक है, अब हम यहाँ से f(x) फंक्शन क्या गिवन है? साइन x गिवन है, और फॉर्मूला के अकॉर्डिंग फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? लिमिट n टेंस टू 0 r इक्वल्स टू 1 to n, सॉरी n टेंस टू इन्फिनिटी f ऑफ a प्लस आर एच इंटू एच। तो यहाँ हमें ये वाला पॉइंट चाहिए होता है। सपोज करो दिस इज द पॉइंट एक्साई आर, इसको एक नाम दे दो एक्साई आर, दिस इज इक्वल टू a प्लस आर एच। तो एक्साई आर पॉइंट बनेगा क्या? यहाँ से देखो a प्लस आर एच दैट इज r/2n, यानी कि यहाँ पे हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट r/2n इंटू एच। हमें ये वाली चीज़ निकालनी है। तो फंक्शन हमारे पास क्या है? साइन। तो फंक्शन की वैल्यू एट दिस पॉइंट क्या हो जाएगी? साइन r/2n। ठीक है, तो फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, 0 to π/2 f(x) dx इक्वल्स टू लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी r इक्वल टू 1 to n f(x(i(r) डेल्टा आर। ठीक है, सेम वही है, XIR को आप लिख सकते हो a प्लस आर एच, और डेल्टा आर इज इक्वल्स टू एच। ठीक है, वही फॉर्म है। तो XIR हमने जो पॉइंट था जनरल पॉइंट वो ले लिया r/2n, यहाँ पे पुट कर दो सारी फॉर्म। ठीक है, पुट करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा? समेशन साइन r/2n इंटू π/2n। इसके इस समेशन को एक्सपेंड कर दो π/2n, क्योंकि समेशन r पे है तो ये तो इंडिपेंडेंट ऑफ r है, बाहर आ जाएगा π/2n। समेशन को एक्सपेंड कर दो तो ये बन जाएगा साइन π/2n प्लस साइन 2π/2n प्लस अप टू सोन n π/2n। ये क्या बन गई? सम ऑफ साइन सीरीज। ठीक है, ये हम एडवांस कैलकुलस में भी करके आए हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज में भी किया है आई थिंक। यहाँ पे सम ऑफ साइन सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है? साइन फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2 साइन n डिफरेंस ऑफ एंगल्स बाय 2 अपॉन साइन डिफरेंस ऑफ एंगल्स बाय 2। ये हमारे पास क्या है? सम ऑफ साइन सीरीज। तो यहाँ पे अप्लाई कर दो साइन फर्स्ट एंगल हमारे पास कितना है? π/2
2n, ठीक है, प्लस लास्ट एंगल n π/2n/2 साइन n एज इट इज़ डिफरेंस ऑफ एंगल, डिफरेंस मीन्स 2π/2n माइनस π/2n, तो यहाँ से 2π/2n माइनस π/2n डिफरेंस ऑफ एंगल करेंगे तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा π/2n, हमारे पास डिफरेंस ऑफ एंगल आ जाएगा एंड दिस इज /2 एज इट इज़ अपॉन साइन डिफरेंस ऑफ एंगल π/2n इंटू 2, ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ से हमारे पास क्या बना, सारी चीज़ें यहाँ पुट कर दी, ये लिमिट और π/2n एज इट इज़ π/2n साइन, इसका एलसीएम सॉल्व कर लिया, ये बन गया π/4n n π/4, ठीक है। यहाँ से हमारे पास क्या हो गया π/4 इंटू साइन n से n कैंसिल π/4, यहाँ पे भी हमारे पास कितना बन गया π/4n। अब जो लिमिट है ये ऊपर अलग अप्लाई हो जाएगी, नीचे अलग अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। अब नीचे अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन लिमिट साइन x अपॉन x इज इक्वल्स टू 1, तो इसको इस फॉर्म का बनाओ। अब x का काम कौन कर रहा है π/4n, तो π/4n से डिवाइड कर दिया, π/4n से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई करेंगे π/∞, एनीथिंग बाय इन्फिनिटी 0, ये तो 0 हो गया, बचेगा साइन π/4, ये वाली टर्म 1 बन गई और ये π/4n था तो ये उल्टा होकर बन गया 4n/π। साइन π/4 की वैल्यू 1/√2, यहाँ से पाई से पाई कैंसिल, n से n कैंसिल इंटू 2, तो हमारे पास आंसर कितना बचा 1, तो इस इंटीग्रल की वैल्यू कितनी आएगी 1 आ जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल है बाई डेफिनेशन प्रूव दैट 0 to a cos x dx इज इक्वल टू साइन ए। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये इंटीग्रल साइन ए के इक्वल होता है। अब फिर से अगर हम देखें फंक्शन हमारा किस फॉर्म का है, cos x फॉर्म का, फंक्शन cos x फॉर्म का है तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास पार्टीशन है उसको AP सीरीज़ में डिवाइड करेंगे। AP सीरीज़ में डिवाइड कर लिया, ठीक है, दिस इज फर्स्ट पॉइंट x0 इज इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज लास्ट पॉइंट n इज इक्वल टू a। यहाँ से h हमारे पास कितना आएगा a माइनस 0/n, और नॉर्म कितनी हो जाएगी, नॉर्म टेंस टू 0 एज n टेंस टू इन्फिनिटी। अगर हम जनरल टर्म की बात करें, जनरल टर्म यहाँ से कितनी आएगी XR a प्लस आर एच, ठीक है, a इज़ 0 एंड r एज इट इज़, h हमारे पास कितना है a/n, तो जनरल टर्म आ गई r a/n। तो जो हमारा फॉर्मूला होता है 0 to a f(x) dx इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी r इक्वल टू 1 to n f(x i r डेल्टा r x i r फिर से वही a प्लस आर एच एंड डेल्टा r इज इक्वल्स टू h। फॉर्मूला में पुट कर दो तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, फंक्शन की वैल्यू एट a प्लस आर एच दैट इज r a/n, तो फंक्शन में पुट कर दो, ये बन जाएगा r a/n डॉट h हमारे पास कितना है a/n, ये पुट हो गया, ठीक है। अब जो इंडिपेंडेंट ऑफ r टर्म है उसको बाहर निकाल दिया, अंदर बच गया सम ऑफ कॉस, ठीक है। इस सीरीज़ को एक्सपैंड किया तो ये क्या बन गई सीरीज़ कॉस की फॉर्म में, और कॉस की सीरीज़ का फॉर्मूला क्या होता है फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2 साइन एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स बाय 2 साइन डिफरेंस ऑफ एंगल्स बाय 2, तो फर्स्ट एंगल इज a/n प्लस लास्ट एंगल n a/n बाय 2 एंड डिफरेंस ऑफ एंगल निकालेंगे कितना आ जाएगा a/n साइन डिफरेंस ऑफ एंगल a/2n। फिर से लिमिट अलग अलग दोनों पे अप्लाई होगी, पहले इस 2 को एडजस्ट कर लेते हैं, ये बन जाएगा a/2n और यहाँ से n से n कैंसिल होकर यहाँ बन जाएगा a/2, फिर यहाँ से भी n से n कैंसिल होकर साइन a/2। लिमिट को एडजस्ट करेंगे, फिर से हम अपनी वही फॉर्म बनाएंगे साइन x/x वाली, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना बन जाएगा साइन ए, ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, इवेलुएट 1 to 3 x² + 2x + 3 बाय यूजिंग द लिमिट ऑफ रीमान सम। फिर से हमें लिमिट का यूज़ करना है, लिमिट का यूज़ करने के लिए सबसे पहले फंक्शन चेक करते हैं। फंक्शन हमारे पास क्या है, एक पॉलिनोमियल है 2 डिग्री की, ठीक है। फंक्शन कैसा है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ऑन 1 to 3, तो हमारे पास जो पार्टीशन है वो कहाँ से कहाँ डिवाइड होगी, हमारे पास एक AP सीरीज़ की फॉर्म में डिवाइड होगी जिसका फर्स्ट पॉइंट 1 है और लास्ट पॉइंट हमारे पास 3 है। अब इसकी जो h आएगा, h कितना आएगा 3 - 1 दैट इज़ 2/n, तो h हमारे पास कितना आ गया 2/n, और इसकी नॉर्म कितनी चल जाएगी 0 एज n टेंस टू इन्फिनिटी, जैसे यहाँ इन्फिनिटी करोगे 2/∞ कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। और इस इंटरवल का जनरल पॉइंट अगर हम निकालें, जनरल पॉइंट पार्टीशन का हमारे पास क्या आएगा a दैट इज़ 1 प्लस r एज इट इज़ एंड h इज़ 2/n, तो ये जनरल पॉइंट आ गया। अब फॉर्मूला में हमें क्या निकालना होता है, फंक्शन की वैल्यू निकालनी होती है इस जनरल पॉइंट पे, ठीक है। तो फंक्शन की वैल्यू इस जनरल पॉइंट पे निकालनी है, तो यहाँ पुट कर दो f(x i r डेल्टा r) में, यानी कि फंक्शन में x की जगह ये वाला पॉइंट पुट करना है, तो x की जगह पर ये वाला पॉइंट पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 + 2r/n होल स्क्वायर प्लस 2x करेंगे तो फिर से 1 + 2r/n प्लस 3, ठीक है, डॉट h इज़ 2/n हमारे पास आ जाएगा।
ये स्क्वायर खोल लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ से हमारे पास ये बन गया 2 + 3 दैट इज़ 5 और 4n r बाई n एज इट इज़। r से इंडिपेंडेंट थी जो उसको बाहर निकाला, और जो समीशन था वो सब पे हमने अलग अलग अप्लाई कर दिया। ठीक है, समीशन ये 5 + 1 6 हो जाएगा। समीशन हमारे पास 4r² बाई n स्क्वायर बन जाएगा, और 4r बाई n प्लस 4r बाई n ये बन जाएगा 8r बाई n। ठीक है, अब जितनी इंडिपेंडेंट ऑफ आर टर्म्स हैं उनको समीशन से सबसे बाहर निकाल दो। समीशन से बाहर निकालेंगे तो ये बन गया हमारे पास समीशन 6 में भी इंडिपेंडेंट आ रहा है, इसको बाहर निकाल दो। 6 समीशन r इक्वल्स टू 1 to n प्लस 1 बाई n स्क्वायर दैट इज़ 4 बाई n स्क्वायर समीशन r स्क्वायर r इक्वल्स टू 1 to n एंड प्लस 8 बाई n समीशन r इक्वल्स टू 1 to n। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, समीशन 1, यानी कि 1 को हमने n टाइम्स ऐड करना है। 1 को n टाइम्स ऐड करेंगे तो 6n बन गया प्लस 4 बाई n स्क्वायर। ये क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, n प्लस 1 2n + 1 बाई 6, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n नंबर्स। फर्स्ट n नंबर्स के सम का फॉर्मूला n + 1 बाई 2। ठीक है, यहाँ तक अब ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पुट कर दी तो हमारे पास ये फॉर्म बन गई। यहाँ से अब देखो, अब इस 2/n को अंदर सबसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब 2/n को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे कैंसिल, 6 × 2 12 प्लस 2/n को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ऊपर से अब हम n³ कॉमन ले सकते हैं। एक n ये पड़ा, एक n यहाँ से कॉमन आएगा, एक n यहाँ से, तो टोटल n³ हो जाएगा। और जब यहाँ से n करेंगे तो n³, तो n³ से n³ कैंसिल, ये बन गया 4/3 1 + 2/n 1 + n इंटू 2 + 1 बाई n, प्लस यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ बन जाएगा 8/n स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से एक n पड़ा है, एक और कॉमन आ जाएगा, बन गया 1 + 1 बाई n। लिमिट अप्लाई कर दो, ये वाली टर्म 0, ये वाली टर्म 0, ये वाली टर्म 0, जो बचा है उसका सम कर देंगे तो कितना आ जाएगा 68/3 हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है एवेल्यूएट बाय समीशन इंटीग्रल a to b ex dx। अब फिर से फंक्शन हमारे पास e⁻x फॉर्म का है तो पार्टीशन कैसी रहेगी, AP सीरीज़ की फॉर्म की रहेगी। h क्या रहेगा, b - a/n रहेगा। सो दैट नॉर्म ऑफ b अप्रोचेस टू 0 एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। जैसे ही n को इन्फिनिटी कराओगे ये वाली टर्म हमारी 0 बन जाएगी, दैट इज डेल्टा r इज 0 एंड डेल्टा r इज द मैक्सिमम लेंथ दैट इज नॉर्म टेंड्स टू 0 एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब फॉर्मूला क्या बनेगा, इंटीग्रल a to b f(x) dx दैट इज ex dx इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी r इक्वल टू 1 to n। फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट xi r डेल्टा r। फंक्शन क्या है, e⁻x, तो e की पावर xi r, और xi r क्या होता है, जनरल rth पॉइंट। rth पॉइंट हमारे पास क्या बनेगा इस पार्टीशन का, a + rh। a का काम भी a कर रहा है, b का काम b कर रहा है, तो पॉइंट रहेगा a + rh। तो फंक्शन की वैल्यू लगा देंगे a + rh पे, दैट इज e की पावर a + rh इंटू h। h तो इंडिपेंडेंट ऑफ r है, बाहर आ गया, बाकी समीशन एक्सपैंड कर देंगे तो ये कितना बनेगा, e की पावर a + h, e की पावर a + 2h, e की पावर a + nh। यहाँ से सारे टर्म्स में से हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं e की पावर a, e की पावर h प्लस e की पावर a, e की पावर 2h प्लस अप टू सोन e की पावर a, e की पावर nh। ठीक है, सब में से e की पावर a बाहर निकल आएगा, अंदर बचेगा e की पावर h प्लस e की पावर 2h प्लस e की पावर nh। और ये क्या है, एक फाइनाइट GP सीरीज़ है। फाइनाइट GP सीरीज़ विद कॉमन रेशो हमारे पास कितना आएगा, e की पावर h। ठीक है, तो इसके सम का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म दैट इज a e⁻h, e⁻, यानी कि 1 - r⁻n होता है, दैट इज e⁻nh अपॉन 1 - a। 1 - a फर्स्ट टर्म e की पावर h। ठीक है, तो ये जनरल फार्मूला हो गया सम ऑफ फाइनाइट GP सीरीज। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, e की पावर a, e की पावर nh-1 को बाहर निकालते हैं, h को अंदर लेके जाते हैं, तो h e की पावर h-1 और e की पावर h यहाँ बाहर एडजस्ट हो गया। अब nh अगर यहाँ से देखो nh मल्टीप्लाई कर देंगे किसके इक्वल आएगा, b - a, तो यहाँ nh की वैल्यू पुट कर दी b - a -1 h अपॉन e की पावर h-1 इंटू e की पावर h। ये एज इट इज़ हो गया हमारे पास। अब हमें लिमिट अप्लाई करनी है h टेंड्स टू 0। इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे, देखो तो यहाँ से ये क्या बनेगा, h अपॉन e की पावर h-1 है, तो यहाँ से h को 0 कराएंगे तो ऊपर 0, e⁻0 1 1 - 1 0, तो 0/0 फॉर्म बन गई। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इस h को एडजस्ट कर लेते हैं। h को हम लिख लेते हैं e की पावर h-1 अपॉन h, इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं इसको। ठीक है,
कि हमें एल हॉस्पिटल रूल लगाना है। तो हमने इस एच को नीचे ले आए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें नीचे लेके आने में। अब फिर से अगर हम लिमिट अप्लाई करके देखें, लिमिट अप्लाई करते हैं तो फिर हमारे पास ये क्या बनेगा, ये ई की पावर एच पड़ा है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 1 - 1 दैट इज़ 0/0, 1/0 हमारे पास बन जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम फिर से क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे। एल हॉस्पिटल रूल लगाने के बाद हमारे पास लिमिट आ जाएगी 1/1 क्रॉस 1, दिस इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर ए ई रेज टू पावर बी माइनस ए माइनस 1। हमारे पास ये कितना बन जाएगा, ई की पावर ए से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी, ई रेज टू पावर बी माइनस ई रेज टू पावर ए। तो इंटीग्रल की वैल्यू कितनी आ गई, ई रेज टू पावर बी माइनस ई रेज टू पावर ए। हमारे पास अब नेक्स्ट एग्जांपल आता है, एग्जांपल नंबर 9। हमें शो करना है कि दिस इंटीग्रल इज इक्वल्स टू 2√b माइनस √a। अब अगर आप इसको देखो, x को अगर हम ऊपर लेके जाएँ √x को, ये कितना बनेगा, x की पावर -1/2 दैट इज़ m कितना आया हमारे पास -1/2। और जब भी m हमारे पास नेगेटिव या फ्रैक्शनल नंबर आता है तो हम कौन सी सीरीज़ यूज़ करेंगे, जीपी सीरीज़ यूज़ करेंगे, ठीक है। और फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा। अब पहले तो इस पार्टीशन को जीपी सीरीज़ में चेंज करना है। जीपी सीरीज़ ए फर्स्ट पॉइंट एंड बी लास्ट पॉइंट, और फर्स्ट टर्म क्या बनेगी ए एच, सेकेंड ए एच स्क्वायर, एक्स आर अर्थ टर्म आपके पास क्या बनेगी ए एच रेज टू पावर आर, एंड एन एच टर्म आपके पास क्या बनेगी ए एच रेज टू पावर एन बन जाएगी, ठीक है। और एच हमारे पास कितना होता है बी बाई ए होल रेज टू पावर 1/n, ठीक है। एच इक्वल्स टू बी बाई ए होल रेज टू पावर 1/n, और एच यानी कि एच किसके इक्वल होता है, डेल्टा आर के। जैसे ही आप यहाँ पे n को इन्फिनिटी कराओगे, 1/∞ 0, एनीथिंग रेज टू पावर 0 1, यानी कि जो नॉर्म होगी वो कहाँ जाएगी हमारे पास 1 पे जाएगी अगर हम n को इन्फिनिटी अप्रोच कराते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, इंटीग्रल का फॉर्मूला, इंटीग्रल a to b f dx, दिस इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा इन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी r इज इक्वल टू 1 to n, फंक्शन की वैल्यू एट एक्स आई आर, डेल्टा आर एक्स आई आर बिलोंग्स टू द इंटरवल ए एच रेज टू पावर आर माइनस 1 ए एच आर, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, फंक्शन की वैल्यू एट ए एच आर माइनस ए एच आर माइनस 1, ठीक है। ये जनरल फॉर्म है फॉर्मूले की। अब फॉर्मूले में जो जो रिक्वायरमेंट है सारी पुट कर दो। यहाँ निकालना है फंक्शन की वैल्यू एट ए एच आर, जो फंक्शन में एक्स है उसकी जगह पुट कर दो ए एच रेज टू पावर आर। यहाँ से हमारे पास क्या होगा, ए एच रेज टू पावर आर माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, यहाँ कितना बचेगा, एक एच बच जाएगा और यहाँ बचेगा 1, ठीक है। अब इसमें से क्या करते हैं, ये जो √a और √h रेज टू पावर r है इसको अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। ये बन गया हमारे पास 1/√a, और h रेज टू पावर r पहले ही था, और h रेज टू पावर r/2, ठीक है। ये बच गया, और ऊपर हमारे पास क्या पड़ा है, a पड़ा है, h रेज टू पावर r-1 पड़ा है, एंड h-1 पड़ा है। यहाँ से इस √a से इस √a में कैंसिल कर देंगे, ठीक है। इस a को लिख सकते हैं √a इंटू √a, तो a कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचा √a, और ये बचा हुआ है हमारे पास h रेज टू पावर r-1 इंटू h-1, और ये h रेज टू पावर r ऊपर जाके क्या हो जाएगा, विद नेगेटिव पावर h रेज टू पावर -r/2, ठीक है। अब यहाँ से इसको भी ब्रेक कर लो, इसको लिख सकते हैं h रेज टू पावर r डॉट h रेज टू पावर 1। अब ये वाली जो पावर r है इस r वाली पावर के साथ एडजस्ट कर दो, बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी, कितना बन जाएगा r-r/2, h इनवर्स ये वाली पावर एज इट इज़, h-1 एज इट इज़, एंड √a एज इट इज़। अब √a h-1 और इस h की पावर को नीचे ले जाएंगे, ये बन गया h, और समीशन बचेगा h रेज टू पावर सॉल्व करने पर r/2। अब समीशन सॉल्व कर दो, समीशन सॉल्व करेंगे तो √h प्लस h की पावर 3/2 प्लस h रेज टू पावर n/2, ये क्या है, एक जीपी सीरीज विद कॉमन रेशो √h, ठीक है। फाइनाइट जीपी सीरीज है विद कॉमन रेशो √h है, तो जीपी सीरीज का फॉर्मूला क्या बनेगा, 1 - r रेज टू पावर n 1 - a, ठीक है। r इज इक्वल्स टू √h, एंड फर्स्ट टर्म a इज ऑल्सो √h, तो यहाँ पुट कर दो, तो हमारे पास ये बन गई फॉर्म, ठीक है। यहाँ से आप ये कर सकते हो, दोनों से ऊपर से नीचे से माइनस कॉमन ले सकते हो, तो ये फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं r-1 a-1, ठीक। तो यहाँ से हमारे पास ये फॉर्म बन गई, यहाँ पे √h पुट कर दिया, तो √h रेज टू पावर n-1 √h-1 ये बन गया। अब ये हो गया √a, यहाँ पे h-1 है, अगर हम इसको फॉर्मूले में चेंज करें, h-1 को मैं लिख दूँ √h होल स्क्वायर -1 स्क्वायर, ठीक है।
एच माइनस वन को लिख सकते हैं। एच को मैंने लिख दिया रूट एच स्क्वायर, तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज रूट एच प्लस वन रूट एच माइनस वन। ठीक है, तो इस एच माइनस वन को हम लिख सकते हैं रूट एच प्लस वन रूट एच माइनस वन अपॉन रूट एच, हमारे पास ये बन गया। और ये हो गया एच रेज टू पावर एन माइनस वन रूट एच माइनस वन। यहाँ से अब इसको एडजस्ट करते हैं, रूट एच माइनस वन से रूट एच माइनस वन कैंसिल, रूट एच प्लस वन बचा, रूट एच बचा, और ये बच गया रूट एच की पावर एन, दैट इज एच एन की पावर 1/2 माइनस वन। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, एच रेज टू पावर एन की वैल्यू पुट कर लेते हैं। एच रेज टू पावर एन की वैल्यू कितनी है, बी बाई ए, तो बी बाई ए पुट कर दिया, पावर 1/2, दैट इज़ बी बाई ए अंडर द रूट माइनस वन। तो अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, रूट ए, और हमारे पास ये सॉल्व करें। ठीक है, हमें पता है जब n इन्फिनिटी पे जाता है तो h कहाँ जाता है, 1। तो जैसे ही n को इन्फिनिटी अप्रोच कराएंगे h की वैल्यू 1, यहाँ भी 1, तो 1 + 1 बन गया 2, ये बन गया रूट बी बाई ए माइनस वन। यहाँ से हम एलसीएम लेंगे रूट बी माइनस रूट ए, और इस नीचे वाले एलसीएम से हमारे पास ये रूट ए कैंसिल, तो बचेगा आंसर 2 रूट बी माइनस रूट ए। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर n अपॉन एन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस 1/2n इक्वल टू π/4, ये हमें शो करना है। ठीक है, अब पहले इस जो समीशन लिखा हुआ है इसको समीशन की फॉर्म में, कॉम्पैक्ट फॉर्म में हम कर देते हैं। कॉम्पैक्ट फॉर्म में अगर हम देखें तो ये 2n है। ठीक है, 2n, और इस वाले एंट्री को इसके जैसा सेम बनाने के लिए हमें ऊपर n चाहिए, तो हम इसको n से मल्टीप्लाई और n से डिवाइड कर लेते हैं। n से मल्टीप्लाई और n से डिवाइड करेंगे, ये बन जाएगा n/2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर को लिख सकते हैं n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर फॉर्म बन गई किस टाइप की, n/n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, क्योंकि ये वाली टर्म फिक्स है, ये वाली टर्म फिक्स है, सारी टर्म्स में सिर्फ एक ये वेरी कर रही है, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगी, n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, एन स्क्वायर नीचे से कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, एन स्क्वायर नीचे से कॉमन लेंगे और हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ तो 1 + r स्क्वायर बाई एन स्क्वायर बन जाएगा, और ऊपर हमारे पास एन स्क्वायर में एक टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो 1/n हमारे पास बन जाएगी। अब हम इस पर अपना इंटीग्रल 0 to 1 वाला जो हमने फॉर्मूला करा था कि जब भी हमारे पास इंटरवल 0 to 1 गिवन हो तो हम अपना कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ये वाला। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले में क्या करते हैं, हम r/n को हम x पुट कर लेते हैं, समीशन को इंटीग्रल में चेंज कर देते हैं, 1/n को dx पुट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये वाली फॉर्म जो है कि इंटीग्रल में चेंज हो जाती है। तो अब हमारे पास ये वाली फॉर्म है, इसको हमें इंटीग्रल में चेंज करना है, तो ये वाली फॉर्म हम यहाँ अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या करना पड़ेगा, r/n को x, 1/n को dx। ठीक है, और समीशन को इंटीग्रल में, और इंटीग्रल की लोअर लिमिट क्या होती है, जो यहाँ r जहाँ से शुरू होता है उसको 1/n करते हैं और n को इन्फिनिटी अप्रोच करा देते हैं, तो कितना बन जाएगा 0। और फिर अपर लिमिट क्या आएगी, जहाँ पे r ख़त्म होता है दैट इज़ n, उसको भी n से डिवाइड करते हैं और n पे लिमिट अप्लाई कर देते हैं, तो n से डिवाइड करने पर 1 बचेगा, लिमिट अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये वाला पूरा इंटरवल किस में चेंज हो जाएगा, समीशन को इंटीग्रल में चेंज कर दिया, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1। ठीक है, 1/n को dx में चेंज कर दिया, 1 + r स्क्वायर बाई एन स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर, और इसका इंटीग्रल का फॉर्मूला कितना होता है, tan इनवर्स x, इंटीग्रल 0 to 1, लिमिट अप्लाई करें, अपर लिमिट tan इनवर्स 1 माइनस लोअर लिमिट tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 1 कितना हो गया, π/4। तो हमारे पास यही हमें शो करना था। ऐसे ही हमारे पास लास्ट एग्जाम्पल है, लास्ट एग्जाम्पल में भी हमें यही फॉर्म बनानी है। देखो, अगर हमें ये फॉर्म बनानी है तो ये वाली फॉर्म्स तो सारी सेम चल रही है, सिर्फ फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म डिफरेंट है। तो पहले फर्स्ट टर्म को भी इसके सेम बनाओ। फर्स्ट टर्म बनाने के लिए हमारे पास ऊपर n स्क्वायर है, तो यहाँ हमें n स्क्वायर चाहिए, तो n स्क्वायर से मल्टीप्लाई एंड n स्क्वायर से डिवाइड कर लो। ठीक है, लास्ट में भी हम क्या करते हैं, n स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, n स्क्वायर से डिवाइड कर लेते हैं, तो हमारे पास एक सेम सी फॉर्म बन जाएगी। जैसे यहाँ n स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, बन गया ऊपर n स्क्वायर और नीचे कितना हो जाएगा, n क्यूब। यहाँ n स्क्वायर से करेंगे ऊपर n स्क्वायर, नीचे 8n क्यूब। 8n क्यूब को लिख सकते हैं 2n होल क्यूब। ठीक है, और 2n को कर सकते हैं n + n होल क्यूब। तो अब एक ये प्रॉपर फॉर्म बन गई, ऊपर n स्क्वायर फिक्स है, नीचे आप देखो तो n + 0 क्यूब, n + 1 क्यूब, n + 2 क्यूब, मतलब ये वाली एंट्री वेरी कर रही है। तो आपके पास ये क्या फॉर्म बन जाएगी, n स्क्वायर n + r होल क्यूब। ठीक है,
हम यहाँ से नीचे से n क्यूब कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बन जाएगा 1 प्लस आर बाय एन होल क्यूब, और ये n क्यूब से कैंसिल होने के बाद बचेगा 1 बाय एन। इस कुल इंटीग्रल को, इस समीशन को इंटीग्रल की फॉर्म में चेंज कर देते हैं। इंटीग्रल की फॉर्म में चेंज करने के लिए 1 बाय एन तो dx हो जाएगा, 1 प्लस आर बाय एन एक्स हो जाएगा, समीशन इंटीग्रल बन जाएगा। लोअर लिमिट क्या बनेगी 0 बाय एन, और n को इन्फिनिटी कराएंगे तो हमारे पास कितना रहेगा 0 ही रहेगा, और अपर लिमिट n बाय एन कैंसल 1 बन जाएगी। तो इंटीग्रल बन जाएगा 0 to 1 dx 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 3। इसका इंटीग्रल कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, इंटीग्रल कैलकुलेट करेंगे तो ये पहले तो ऊपर चला जाएगा -3, देन फॉर्मूला लग जाएगा -3 + 1 अपॉन -3 + 1, दैट इज 1 प्लस एक्स रेज टू पावर -2 बाय -2 इंटीग्रल 0 to 1। अपर लिमिट अप्लाई करेंगे माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3/8। तो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स थे जो रीमान सम पे बेस्ड थे। अगर इन एग्जाम्पल्स में किसी को कोई भी डाउट आता है तो आप गूगल मीट के थ्रू पूछ सकते हैं।